इस सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखिए। 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है इंडिया में। यहाँ तक कि राजस्थान में तो 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान में 13 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो चुकी है। फिलहाल हम इंडियन सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे गर्म देशों से भी ज़्यादा गर्मी झेल रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे इनोवेटर अगर जब क्लाइमेट चेंज के लिए अनशन पे बैठते हैं तो ना ही कोई मीडिया सामने आता है और ना ही कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे आता है। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर थमने का नाम नहीं। आप गूगल पे जब भी देखते होंगे टेम्परेचर को तो यार लिखा आता होगा यहाँ पे टेम्परेचर और नीचे लिखा आता होगा फील्स लाइक टेम्परेचर। तो यार ये दो टेम्परेचर क्यों होता है और ये फील्स लाइक वाला कौन सा होता है? तो यार फील्स लाइक वो आपको बताता है कि अभी कैसा ह्यूमन बॉडी को फील हो रहा है, टेम्परेचर कितने लेवल पर, और ये दोनों के दोनों में अंतर क्यों होता है। लाइक यहाँ पे मुंबई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री और फील्स लाइक 39 डिग्री, मतलब 9 डिग्री का अंतर क्यों आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका रीज़न जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रखता है वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। लाइक यहाँ पे साइड में शो हो रहा है 82% ह्यूमिडिटी है मुंबई में फिलहाल। अब इसे कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल मेथड होता है जो कि होता है हीट इंडेक्स। तो हीट इंडेक्स में यहाँ पे आप सामने एक चार्ट देख सकते हो कि अगर जब 85% तक ह्यूमिडिटी है तो हम यहाँ साइड से ह्यूमिडिटी को लेंगे और फिर ऊपर वहाँ पे जो है टेम्परेचर को उठाएंगे। लाइक यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था मुंबई में, तो हम दोनों को जो है यहाँ से एक मतलब सीधे आप बोल सकते हो कि लाइन खींचेंगे और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे यानी कि एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर फील्स लाइक वाला टेम्परेचर होगा, यानी कि उतना ही टेम्परेचर आपको फील हो रहा होगा, ह्यूमन बॉडी को फील हो रहा होगा। यहाँ पे साफ आपके आ रहा है कि 82% ह्यूमिडिटी थी, हमने राउंड ऑफ किया तो 85 हो गया है। देन 85 से हम सीधा देखेंगे एंड फिर वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर से लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 39 डिग्री। तो यार गूगल में भी जो है इस तरीके का ही शो हो रहा है। अब ये मुंबई में ही इतना ज़्यादा जो अंतर है जो रियल टेम्परेचर और फील्स लाइक वाले टेम्परेचर में है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मुंबई में जो है ना समुद्र होते हैं। इवन जिस भी स्टेट में समुद्र है हर जगह इतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। लाइक आप गोवा का देख लीजिए, चेन्नई का देख लीजिए या फिर जो सा भी समुद्र के आसपास का है। दिल्ली ऐसे शहर जहाँ पर समुद्र नहीं है तब देखने को मिलता है जब मानसून आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपने ये फील भी बहुत बार किया हो। अब यह एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होना यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी पे। अगर जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना तो हमको स्वेट आएगा ही नहीं, यानी कि हमें पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही कम हमें पसीना आएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वेट जो है हमारी बॉडी को ठंडा रखने का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर जब हमारी बॉडी से स्वेटिंग नहीं होगी ना तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती है। अब रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। लाइक आपने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया, घर में आपने बहुत सारी खिड़कियाँ ऐड कर रखी है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बाहर का क्या, बाहर आप कभी ना कभी जाओगे वहाँ पे क्या सीन होगा। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं है कि हीट हो रही है, लेकिन इस हीट की वजह से जो देश को नुकसान हो रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जो अनुमान आ रहा था कि इस साल 2024 में 6.6% हो सकती है, वो घट करके 6.3% ही रह जाएगी, यानी कि 0.3% का लॉस हमें सीधा जीडीपी ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो यार ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी इस हीट वेव की वजह से। लेकिन यार मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको प्रॉब्लम बताना नहीं था बल्कि सॉल्यूशन देना है। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर की और कुछ नॉलेज शेयर की। अब बात करते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो यार आपको मेरी एक बात तो माननी होगी कि यार जब तक हम कुछ नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। हमने अपने नेशनल फ्लैग में ग्रीन रंग तो डाल दिया, लेकिन इस हरे रंग को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना भूल गए। हरा रंग मतलब हरियाली का रंग, मतलब पेड़ पौधों का रंग। सो यार अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव मेथड मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला है जिसको मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ। आने वाले 3 साल तक कम से कम तो मुझे अप्लाई करना ही है। तो फिर यार एक एरिका पाम करके एक प्लांट आता है जो कि सिर्फ उसे अमेजोन पे 175 रुपीज़ का है, और अगर जब आप उसके साथ फ्लावर पॉट को भी ऐड कर दोगे तो यार वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का आ जाएगा। और इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। 2-3 स्क्वायर फीट भी अगर जब आपके पास जगह है तो आप इसे लगा सकते हैं। ये जो है आपको आने वाले 12 महीने तक करना है सिर्फ और सिर्फ। और अगर जब आप अपने आने वाला फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हो, हीट वेव को कम करना चाहते हो, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। किसी भी संस्था के भरोसे नहीं रहना है,
गवर्नमेंट के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें खुद से ये करना होगा। हमारे देश की आबादी है 150 करोड़। अगर जब इसका सिर्फ और सिर्फ 10% लोग भी ये काम कर दे, यानी 15 करोड़ लोग भी इस प्लांट को लगाए हर महीने, और 1 साल तक भी अगर जब लगाएंगे ना तो ये नंबर हो जाता है 180 करोड़ प्लांट का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर। इन प्लांट को आप अपने छत के आसपास जो मतलब बाउंड्रीज होती है वहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए, आज आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आज आप एक प्लांट लगाना शुरू कीजिए, या आने वाले टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमिए, या हीट वेव को झेलते रहिए। और अभी तो शुरुआत है, हो सकता है अगले साल इससे भी ज़्यादा हीट वेव आए, हो सकता है उसके अगले साल इससे भी ज़्यादा है, 2030 60 डिग्री को भी पार ना कर जाए, और ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए हमें आज से ही शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इस साल हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म है। आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं। और यार, अगर जब आपके पास ऐसी मतलब बहुत सी जगह है तो यार ट्राई कीजिएगा कि एक मैंगो ट्री जरूर ऐड कीजिएगा, बिकॉज जितना ऑक्सीजन एक मैंगो ट्री देता है इतना ऑक्सीजन और कोई प्लांट नहीं देता। यार यहाँ पे ना बहुत लोग कहेंगे कि यार एक एक करने से क्या होता है, तो यार मैं उन सभी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक एक करने से क्या होगा, लेकिन एक एक के करने से बहुत कुछ होगा, और इन 2 लाइन में भी सिर्फ एक का अंतर था, इसलिए एक के करने से फ़र्क पड़ता है। अब यार वीडियो के आखिरी में मेरी आप सभी से एक बहुत छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से मेरे को ना कोई लाइक चाहिए, ना कोई सब्सक्राइब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सीरियसली। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जान है तो जहान।